गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप ठीक ही होंगे, उम्मीद करते और दुआ भी करते हैं कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दुआ का, क्योंकि इस ज़माने में हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ जो भी आप ख़रीदने जाओ, जो भी आप लेने जाओ, बहुत ही ज़्यादा महंगी। सिर्फ़ एक चीज़ सस्ती है, वो है दुआ। किसी को आप 1 रुपया दो, वो दुआ देगा दिल से। किसी को 10 रुपये दो, किसी को पैसे ना दो, बस एक वक्त का खाना खिला दो, वो भी आपको दुआ देगा दिल से। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने खाना दिया, अगर आप ये सोचते हो कि हमने खाना दिया और उसने दुआ ना दी तो क्या होगा? आप अगर जिस इंसान की आप मदद कर रहे हो, जिस इंसान को आप खाना खिला रहे हो, एक वक्त की रोटी खिला रहे हो, बेशक खिलाने वाला अल्लाह है, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन आप एक ज़रिया बन सकते हो किसी के लिए। जिस तरह से हम लोग मतलब देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, जिस तरह से किसान लोग खेती करते हैं, वो अनाज बोते हैं, उस पर कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन डायरेक्ट वो हमारे पास नहीं आता है। वो पहले जाता है मतलब मार्केट यार्ड में जिस तरह से जाता है, फिर वहाँ से छोटे छोटे दुकानों में, वहाँ से गुज़र कर कितनी तो दुकानों से होकर वो हम तक, छोटी जो किराने की दुकान है वहाँ तक आता है। उसी तरीके से अब जो दुआ अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया होता है, वो किसी के ज़रिए से या आपकी दुआओं से या आपकी नमाज़ों से, काम करने से आप तक पहुँच जाता है। उसी तरह से अगर आपने किसी को एक वक्त का खाना खिलाया है या कुछ पिलाया है या उनकी कुछ सेवा की है, किसी तरह से आपने उनकी मदद की है, तो अगर वो इंसान तो भूल नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने किसी की मदद की हो, किसी को कुछ खिलाया पिलाया हो और वो उसने आपको जो है याद ना किया हो, आपको दुआ ना दे हो। अगर बाय चांस कोई आपको दुआ ना भी दे तो अल्लाह तो देख रहा है, ऊपर वाला तो देख रहा है। आप उस पर यकीन रखें, वो आपको एक एक अनाज के दाने के बराबर कई गुना उसका सवाब आपको अता करेगा। ज़रिया बेशक आपको बना रहा है, लेकिन देने वाला तो अल्लाह ताला है। तो आप दुआ इतनी महंगाई के दौर में बस एक ऐसी चीज़ दुआ है जो आपको 1 रुपये में जो है सस्ती पड़ रही है। तो ख़रीद लो दुआओं को माँ बहनों, मेहरबानी करे दुआ ख़रीद लीजिए। दुआ ख़रीदी तो नहीं जा सकती, लेकिन आप किसी की मदद करोगे, किसी की सेवा करोगे, किसी की देखभाल करोगे, किसी को मतलब कोई भी हेल्प करोगे, 1-2 रुपये 5 रुपये, या किसी का कोई वज़न उठाकर आप उसको रख के दे दोगे, वो भी एक मदद ही हुई, उसकी भी आपको दुआ लगेगी। कोई परेशान है, उससे हंस मिल कर बात कीजिए, ये भी आपको दुआ लगेगी। इतनी महंगाई के दौर में आपको दुआ इतनी सस्ती मिल रही है, क्या बताऊँ। दुआ का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ लेने की कोशिश करें, क्योंकि कब्र में, आखिरत में आपको दुआ ही काम आने वाली है। तो प्यारे मुसलमान भाई और बहनें, आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआ लीजिए, चाहे किसी की भी हो, ना ज़ात पात देखे, ना धर्म देखे, ना कोई कास्ट देखे, ना तो अपने देखे ना पराए देखे, बस मदद के लिए दौड़ जाइए, दुआ लीजिए। क्योंकि इस दौर में दुआ की बहुत सख्त ज़रूरत है, हम सबको दुआ की ज़रूरत है। मुझे भी दुआ में याद रखना, आपको भी इंशाल्लाह, आपके लिए भी मैं दुआ करूँगी। और दुआ कितनी, इस महंगाई के दौर में दुआ कितनी सस्ती मिल रही है, आप एक बार सोच के देखिए। बात छोटी सी है, अगर समझ आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बताना ये मेरा टॉपिक, ये मेरी दुआ आपको कैसी लगी। ये मेरी छोटी सी कोशिश है, आप तक मैं मेरी बात पहुँचा सकूँ। अगर इसी की एक मेरी वीडियो के माध्यम से, मेरी वीडियो के ज़रिए से अगर कोई एक भी बंदा अगर इस छोटा सा अमल करता है, तो उसका सवाब मुझे मरते दम तक मिलेगा और आपको भी मिलेगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।